स्ट्रेट लाइन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के कारण आप लोगों से पिछले 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप लोगों ने बहुत कम लाइव देखा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत कम वीडियोस आपने देखी। जाहिर सी बात है, जब टीम के मेंबर कम हो जाएं और उसमें सेहत का अमल दखल हो तो फिर थोड़ी मामलात मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन आई एम बैक हियर और स्ट्रेट लाइन पर इस वक्त आपसे जुड़ने का, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार मैं सारी डेवलपमेंट्स पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन 2 दिन से इन डेवलपमेंट्स को पढ़ते हुए और देखते हुए अंदर से जिज्ञासा भी हो रही थी कि आप सब लोगों से जुड़ूं और सुप्रीम कोर्ट में जो दफा 370 के ऊपर हो रहा है उस पर आपसे बातचीत करूं, मगर सेहत ने इजाजत नहीं दी और आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है, यानी फैसला महफूज कर लिया है। अब दफा 370 के ऊपर फैसला आने जा रहा है, 15 दिन में आएगा, महीने में आएगा, मगर 370 की कहानी इसके साथ खत्म होने जा रही है। लेकिन इस कहानी के खत्म होने से पहले आप लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के उस असेंबली के बाहर दिए गए बयान में, जहां उन्होंने असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था और उसके बाद बाहर बयान देकर उन्होंने कहा कि उस तरफ से लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और मैंने इस तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। यह बात मोहम्मद अकबर लोन ने बाज़ाब्ता मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कही। इसे जब पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि मोहम्मद अकबर लोन एक पिटिशनर हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कपिल सिब्बल से पूछा कि बताइए आखिरकार मामला क्या है, आपका पिटिशन क्या क्या रहा है, तो उसके बाद उन्हें एफिडेविट देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने, यह बात कहने के लिए कि मैं जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग मानता हूं, और वो तमाम बातें उन्होंने उसमें कही। आपने एफिडेविट की कॉपी भी देखी है। सवाल यह है कि मोहम्मद अकबर लोन को सुप्रीम कोर्ट ने जो याद कराया, यह वो सियासत है जो जम्मू कश्मीर में 1947 से होती आ रही है। अगर इस बाब को 1950 में ही जाकर बंद कर दिया गया होता और लोगों को यह सच्चाई बावर करा दी गई होती कि आप एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इतने बड़े मुल्क का हिस्सा बनने के बाद अब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप दाएं बाएं की सोचें, अब आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप यहां वहां की बात करें। अब आप इस मुल्क का हिस्सा हो गए हैं, अब आपको इस मुल्क के साथ रहना है और आपको इस बात को समझना है कि आप भारतीय नागरिक हैं, भारतीय शहरी हैं। लेकिन 1950 से लगातार एक ही कहानी सुबह शाम जम्मू कश्मीर के लोगों को परोसी गई। उस कहानी के नतीजे में लाखों लोगों की जानें गई, उस कहानी के नतीजे में तबाही और बर्बादी हुई, उस कहानी के नतीजे में कुछ ही चंद लोग सियासत में उभर कर सामने आए और ताकतवर हुए, और वही लोग सियासत आज तक कर रहे हैं। वही लोग आज भी जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख तय करते हैं, वही लोग आज भी तय करते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत किस सिमत में जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी वजह कि 1950 में जाकर अगर साफ तौर पर बता दिया गया होता लोगों को कि आप कहां जाने वाले हैं, आप किस मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं, तो शायद मोहम्मद अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद की बात जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं करते। लेकिन उन्होंने की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये कि जम्मू कश्मीर में सियासत सब्ज रुमाल पे हुई, सियासत पाकिस्तानी नमक पे हुई, सियासत रावलपिंडी का रास्ता खोलने पर हुई, सियासत मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलने पर हुई, सियासत पाकिस्तान पर हुई, सियासत पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में मैच होता है, पाकिस्तान की जीत पर पटाखे जो है वो जरूर फोड़ने हैं, सियासत इस पर होती है। सियासत इस बात पर होती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सियासत इस बात पर होती है कि पाकिस्तान में जो चल रहा है उसका असर जम्मू कश्मीर पर होगा कि नहीं होगा। और इसी सियासत की वजह से और इसी सियासत के कारण आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के पूर्व स्पीकर और इस समय मेंबर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हल्फनामा दायर करिए, हल्फनामा दायर कर हमको यह बताइए कि आपने जो कहा है वो कहा क्या है और आप क्या मानते हैं भारत को लेकर, आप क्या मानते हैं इस मुल्क को लेकर। यह हल्फनामा दायर करना पड़ा उनको। हुकूमत ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी, पिटिशनर्स ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला क्या आता है। लेकिन उससे पहले यह रेप्रिमांड है तमाम पॉलिटिशियंस के लिए। उनके लिए रेप्रिमांड इसलिए है कि आप जो सियासत करते हैं उस सियासत का जम्मू कश्मीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आपने जो आज तक सियासत की उस सियासत का भी जम्मू कश्मीर के लोगों को
नुकसान ही उठाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सियासत का आज तक भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपको इस बात को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में सियासत डेवलपमेंट की हो, प्रोग्रेस की हो, प्रॉस्पेरिटी की हो। जम्मू कश्मीर में सियासत जम्मू कश्मीर के आने वाले कल के ऊपर हो। जम्मू कश्मीर में सियासत होनी हो तो सियासत इस बात पर हो कि जम्मू कश्मीर में बेहतरीन अस्पताल हो, बेहतरीन स्कूल हो, बेहतरीन कॉलेज हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां हो। बड़ी हैरत मुझे होती है, इतना ऐसा माइंडसेट तैयार किया गया है जम्मू कश्मीर में कि एक पहाड़ी की चोटी पर रहने वाला एक नौजवान लड़का वहां से एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालता है और जो बाइडेन को मुबारकबाद दे रहा है। कोई बुरी बात नहीं, आप जो बाइडेन को मुबारकबाद दीजिए, मगर अमूमन यह कहा जाता है कि आप मुबारकबाद उसे देते हैं जो रेसिप्रोकेट करे। आप किसी के घर चले जाएं और उसको मुबारक दें और मान लीजिए मुबारक देने के बाद वो आदमी आपको पानी का गिलास तक न पूछे तो आप दोबारा उस घर में कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो जब आप जो बाइडेन का जिक्र करें, जब आप पाकिस्तान का जिक्र करें, और बड़ी हैरत की बात मैंने देखी, कश्मीर के एक पत्रकार हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें आदत है, वो सीनियर पत्रकार हो, जूनियर पत्रकार हो, वो उनका आकलन करने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब है। उन्होंने सरकार के तलवा चाटू के नाम से कुछ पत्रकारों को चिन्हित कर रखा है और खुद को वो ये कहते हैं कि वो मॉरल हाई पर हैं, मॉरल पेडिग्री जो उनकी वो बहुत हाई है, और खुद को वो कहते हैं कि जनाब हम तो अफलातून हैं, हम ही जमीन पर हैं जो क्या कहते हैं कश्मीर में सहाफत का आलम बुलंद किए हुए हैं, बाकी तो यहां सहाफत किसी को पता ही नहीं है, हम ही हैं जो सच्चाई लिख रहे हैं। मामला असल में यह है, तलवे हुर्रियत के चाटे जाएं, तलवे पाकिस्तान के चाटे जाएं, या तलवे अलगाववादी सोच के चाटे जाएं, या तलवे पाकिस्तानी जर्नैलों के और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्दों के और उनके आकाओं के या उनके जानकारों के चाटे जाएं, तलवे। इससे बेहतर नहीं है कि आप मुल्क दुश्मन अनासरों के तलवे चाट रहे हैं, उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने मुल्क के साथ खड़े रहें। और बड़ा आसान है, एक नेशनल अवार्डी हैं, वो घाटी के एक पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं। एक बार उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया और मुझे शायद व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके कुछ अल्फाज लिखे। उसके बाद जब मैंने उनका ट्विटर प्रोफाइल चेक किया, वहां मैंने देखा खुद को लिखते नेशनल अवार्डी। जिस मुल्क ने आपको अवार्ड दिया, उस मुल्क के अवार्ड को तमगा इम्तियाज समझकर आपने अपने ट्विटर के ऊपर चमका रखा है, और उसी मुल्क को लेकर अलग सोच रखने वाले लोगों के लिए आपके जहनों में क्या है, वो बेसिकली आपके जहनों की गंदगी और आलूदगी दर्शाता है। वो बताता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं लोगों से, आप परेशान हैं लोगों से। और पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि दुनिया की सबसे फ्रस्ट्रेटेड नस्ल पत्रकार है। किसी की कोई कामयाब हो रहा है तो परेशान हो रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो परेशान हो रहे हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। मतलब ये क्या माइंडसेट है और ये क्यों ऐसा माइंडसेट है? और आप खुद को इस पत्रकारिता का सॉक्रेट्स या कार्ल मार्क्स ना कहें, आप भी बिल्कुल आम खाम पत्रकार हैं। कल जब सत्ता परिवर्तन होगा, कल जब यहां पर सियासी जमातें दोबारा आएंगी, वापस आपको सरकारी क्वार्टरों में सरकार बिठा देगी। क्यों इतनी फिक्र करते, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं आप? वापस आपको वो तुम्हारी तमाम शान और शौकत मिलेगी। हां, सिर्फ एक चीज है, एजेंडा और प्रोपोगंडा करने का मौका कम मिलेगा। तो ये बीच में से बात आ गई, लेकिन फिलहाल बात आपके साथ यही कि मोहम्मद अकबर लोन ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्फनामे में कही, वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर में अब सियासत होगी तो सियासत सिर्फ और सिर्फ अवामी मसाइल के ऊपर होगी। अब अगर पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद, इसके ऊपर सियासत हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ना ही उस सियासत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जगह है।